आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गुजरात कांग्रेस प्रदेश के होद्देदारों द्वारा आज वडोदरा में आगमन करने के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को तैयारी और रणनीति को तय करते हुए चर्चा विचारणा की गई। तो वही हाल ही में टॉक ऑफ द स्टेट बने वैसे पेपर लीक की घटना अंतर्गत राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए थे। आने वाले विधानसभा चुनाव अंतर्गत राजकीय पक्ष अब हरकत में आ चुके हैं। एक बार फिर अपने राजकीय पक्ष को मजबूत बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस द्वारा भी आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीति और राजनीति तय करते हुए अभी से ही बैठकों का दौर शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस पक्ष को और भी मजबूत बनाने के लिए गुजरात कांग्रेस के प्रभारी नए प्रदेश प्रमुख विधानसभा कांग्रेस के नेता पहली बार वडोदरा में आगमन करते हुए आज मध्य गुजरात के 8 जिला के होद्देदारों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जहां विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रमुख के पद ग्रहण के साथ जगदीश ठाकुर द्वारा संगठन में और भी जान डालने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। प्रदेश की कोऑर्डिनेशन कमेटी संकलन समिति के अग्रणियों के साथ पूर्व तैयारी के भागरूप और रणनीति को तय करने के लिए चर्चा विचारणा की गई, जहां आज वडोदरा के हरणी विस्तार में आए हुए एक निजी पार्टी प्लॉट में पूर्व शहर कांग्रेस प्रमुख के होद्देदार सहित गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा, प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर, विधानसभा कांग्रेस नेता सुखराम राठवा, विश्वरंजन मोहिते सहित के प्रदेश के नेताओं द्वारा आज वडोदरा में आगमन करते हुए चुनाव लक्षी बैठकों का दौर जारी किया गया, जिसमें वडोदरा शहर, वडोदरा जिला, भरूच शहर, भरूच जिला, नर्मदा जिला, छोटा उदेपुर, पंचमहाल, दाहोद जिला वैसे कुल मिलाकर 8 जिला के प्रतिनिधियों के बीच आज बैठकों का दौर चालू करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव लक्षी चर्चा विचारणा की गई। जाहिर सी बात है कि हाल ही में टॉक ऑफ द स्टेट बने वैसे हेड क्लर्क की परीक्षा में पेपर लीक की घटना का विरोध करते हुए आज राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए गए थे, जहां बार बार इस प्रकार की घटना घटित होने के साथ राज्य सरकार की लापरवाही कहे या मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए गए। तो वहीं कोरोना काल के दौरान मृत्यु आंक छुपाने में भी राज्य सरकार द्वारा खेल खेला गया है, वैसे आरोप लगाते हुए उनके द्वारा की गई वैसी न्यायिक यात्रा के दौरान 1 लाख से भी अधिक मृतकों के फॉर्म भरे गए थे, वैसी जानकारी दी गई। तो वहीं राज्य सरकार ने आंक छुपाते हुए अब तमाम आंक बाहर आ रहे हैं, वैसे गंभीर आरोप लगाने के साथ राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया था। आज बड़ौदा के अंदर हमारी दाहोद डिस्ट्रिक्ट, छोटा उदेपुर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, महिसागर डिस्ट्रिक्ट और वडोदरा सिटी और रूरल, इन 6 जिलों की जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, पीसीसी के ऑफिस बेरर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तालुका प्रेसिडेंट हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने बातचीत करने के लिए बुलाया है। पूरे गुजरात में लगातार 29 तारीख तक हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। संगठन में जहां तालुका में या जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए इनके सुझाव लेंगे। कांग्रेस संगठन का निर्माण अगले 15 दिन में हम तालुका लेवल तक करने का लक्ष्य रखते हैं, इसीलिए सारी मीटिंग्स की जा रही है। तो पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं हमारे, सब लोगों से सलाह करके इसीलिए सारा चिंतन शिविर रखा गया। वडोदरा की बात की जाए तो वडोदरा के अभी इंचार्ज प्रमुख है, तो क्या वडोदरा में भी परिवर्तन आ सकता है? नहीं, अभी किसी के बारे में थोड़ी कह सकते हैं कि कहाँ परिवर्तन होगा। ये मंथन हो रहा है सारा, जहाँ अच्छा काम चल रहा है, जहाँ परिवर्तन की ज़रूरत नहीं, वहाँ क्यों परिवर्तन करेंगे। लेकिन जहाँ परिवर्तन की गुंजाइश है, चाहे वो तालुका है, चाहे और जो बीजेपी के मेयर थे बोरा जी, जो इसके जीएसएसबी के चेयरमैन हैं, वो पेपर लीक होने के बाद भी मना कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। गृह मंत्री दूसरे दिन बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है। 1.5 लाख लोग इस एग्जाम में बैठे थे, उनके परिवारों ने पैसा भी खर्च किया, तैयारी भी कराई, कोचिंग भी कराई होगी, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है तब भी खर्चा होता है। ये जो नौजवानों के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जो भी भर्ती निकलेगी उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भर्ती करेंगे। और जो प्रिंटिंग प्रेस में ये पेपर छप रहा है, उसकी भूमिका ही संदिग्ध है। जो मोदी जी किताब लिखते हैं वो भी वही छपती है, हर पेपर वही छप रहा है। ये जो सारी जांच सुप्रीम कोर्ट
या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा होनी चाहिए, और जितना फ्यूचर में पेपर हो वो भी हाई कोर्ट के जज की निगरानी में हो, हाई कोर्ट की निगरानी में हो। और जो बड़ी मछली है उस पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको बचाने का काम हो रहा है, ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुद्दा क्या है? बड़ी मछली का नाम क्या है? वो बड़ी मछली कौन है कांग्रेस की? सबसे पहला तो जो चेयरमैन है उसी की जिम्मेदारी है। बड़ी मछली सामने नजर आ रही ना, बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि उनकी पार्टी का आदमी है। आज किसी भी विभाग में अगर कोई ऐसा गलत काम होता है, देखिए कोविड के मामले में गुजरात की बहुत बदनामी हुई और यहाँ लाखों लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा। वेंटिलेटर्स मिले नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले नहीं, बेड मिला नहीं, ऑक्सीजन मिली नहीं, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। और पहले सरकार मान रही थी कि पूरे कोविड में चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव हो 10,000 लोगों की मौत हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया और हमने घर घर जाके सर्वे करने का काम किया। उसके बाद में इन्होंने उस संख्या को बढ़ी हुई माना। अब कह रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोग कोविड में मरे हैं गुजरात के अंदर। कांग्रेस का कहना है कि 1 लाख लोगों का फॉर्म तो हमने न्याय यात्रा में अभी तक भरवा लिए लोगों से, जिनके परिवार के लोगों की कोविड में डेथ हुई, और ये संख्या लगभग 3 लाख होगी। उसका काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि इन परिवारों को, जिन्होंने अपने कमाने वाले लोग, परिवार के जो जिम्मेदार लोग थे, उनको खो दिया, अब उस परिवार को संभालने वाला कोई है नहीं। उन परिवारों को 4 लाख रुपए हर परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सरकार आनाकानी कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की है तो 50,000 रुपये देने की कवायद शुरू हुई है। हमारा मानना है कि 50,000 से कुछ नहीं होगा, कम से